ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ देश भर के मुसलमानों और अन्य नागरिकों से बत्ती गुल प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB के आह्वान पर 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 तक आयोजित किया जाएगा। ओवैसी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कानून न सिर्फ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता में भी गंभीर हस्तक्षेप करता है। उन्होंने कहा, मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि कल रात 9 बजे से 9:15 तक अपने घर की लाइट बंद रखें, ताकि नरेंद्र मोदी सरकार को यह स्पष्ट संदेश जाए कि यह कानून असंवैधानिक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आप तमाम की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है, उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए, ताकि हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक पैगाम दे सकें कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट क़ानून बनाया है वो भारत के संविधान और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का ये वायलेशन है और ये ख़ास तौर से मुसलमानों के धर्म वक्फ बोर्ड में मदाखलत इस क़ानून के ज़रिए की जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग कल 30 अप्रैल के दिन रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घर की, अपने दुकान की लाइट को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करके अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए और एक पैगाम दीजिए कि ये क़ानून एक काला क़ानून है जो भारत के संविधान के ख़िलाफ़ और फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ बनाया गया है। मेरी आप तमाम से ये अपील है। AIMPLB की अगुवाई में चल रहे वक्फ बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इन अभियान के अंतर्गत जनसभाएं, महिलाओं की बैठकें, मानव श्रृंखलाएं और धरने आयोजित किए जा रहे हैं। लाइट बंद कर प्रतीकात्मक विरोध इस आंदोलन की एक प्रमुख रणनीति है जो देश भर में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ओवैसी ने AIMIM के मुख्यालय पर 20 अप्रैल को आयोजित जनसभा में भी वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा, विरोध जारी रहेगा। AIMPLB ने भी 1 जून को हैदराबाद में एक विशाल धरने का ऐलान किया है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग और सामाजिक संगठनों के सदस्य हिस्सा लेंगे। AIMPLB का आरोप है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन में सरकार को अनुचित अधिकार देता है, जिससे धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है। इस कानून को लेकर न केवल AIMPLB बल्कि कई अन्य विपक्षी दलों और मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मुद्दे पर AIMPLB और AIMIM दोनों ही संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया है। दोनों संगठनों का कहना है कि यह कानून दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण पाना और धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करना है। ओवैसी ने कहा, हम इस लड़ाई को केवल एक समुदाय ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा की लड़ाई मानते हैं। अगर आज हमने विरोध नहीं किया तो कल अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की संस्थाएं भी इसी तरह से कानूनों का शिकार बनेंगी। विपक्षी दलों की ओर से भी इस कानून को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। कांग्रेस, TMC और वाम दलों ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की घोषणा की है और केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया है। जैसे जैसे 30 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, AIMPLB और AIMIM के ब्लैकआउट प्रोटेस्ट को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब यह देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार इस जन विरोध को सुनती है या इसे नजरअंदाज करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।